श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आप सभी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। ऋषभ कथा में आपने भगवान के महान त्याग, उनकी तपस्या, इस सब बारे में सुना। बंधुओं, 1000 वर्ष के तप के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने और तीर्थंकर पद पर विराजित हुए। तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव का प्रथम संवत्सरण लगा था। उस संवत्सरण में हजारों देव देवियां, मनुष्य स्त्रियां, तिर्यंच तिर्यंचनियां उपस्थित थे और अभी लोग आए जा रहे थे। धर्म कथा अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। हम चलते हैं महाराज भरत के महलों की ओर। उन्होंने आदेश दिया है, सब भगवान के दर्शन करने के लिए चले। महलों में बड़े हलचल थी। सब अपने तैयारी में थे, चलो भगवान के दर्शन करने के लिए। स्वयं महाराज भरत तैयार होकर खड़े थे। कुछ प्रतीक्षा और इंतजार थी। इंतजार किसकी थी? राजमाता। राजमाता आए, राजमाता चले, तभी तो सब चलेंगे। और राजमाता मरुदेवी माता। मरुदेवी माता शरीर की दृष्टि से वृद्ध हो चुकी थी। अब आप सब बातों के प्रश्न पूछें तो बताने कई बार मुश्किल होते। मरुदेवी माता कितनी पुण्यवान थी। प्रथम तीर्थंकर की माता होना कितने बड़े गौरव की बात थी। और वह गौरव उन्होंने पाया था। कितनी पुण्यवान थी। श्रावक श्राविकाओं, कोई बात कहूं तो उसको अन्यथा नहीं लेना, बुरा नहीं मानना। आज मनुष्य
दो चांदी के टुकड़ों पर गर्वित हो जाता, अपने आप को बड़ा कहता है, पुण्यवान भाग्यवान कहता है। अगर पुण्य और भाग्य देखना और जानना हो, माता मरु देवी की दर्शन कर। कितने पुण्यवान थी, उन्होंने 64,000 अपनी पीढ़ियां देखी। मैंने अभी कह दिया, प्रतिबंध भी लगा दिया, क्या मुझे पूछो इतनी पीढ़ियां, कथा में ऐसा ही, इतनी पीढ़ियां उन्होंने देखी। उनका पांव छूने वाले, उनके चरणों में माथा टेकने वाले कितने थे। कितना बड़ा परिवार था, कितने सब बच्चे, बड़े छोटे, कितने सब थे। और बंधुओं, पुण्य की बात बता रहा हूं। तीर्थंकर की मां होना तो महापुण्य है ही। उनका पौत्र वह चक्रवर्ती होने वाला था। सब परिवार कैसा था, अद्भुत विलक्षण। और बंधुओं और सुनो, इतने बड़ी आयु जिसने पाई हो, इतनी पीढ़ियां जिसने देखी हो, उनके लिए लिखा है, टस्को एक ने दी धोरे। राजस्थानी पंक्ति है, किसी गीत की पंक्ति है। इतनी बड़ी आयु में उनका शरीर इतना स्वस्थ था, एक बार भी उन्होंने सिर दर्द क्या होता है ये नहीं जाना था। अब सिर दर्द तो यही बात कहते हैं, सिर दर्द कहते हैं, पांव में बीवाई कहते हैं। कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। बुखार, पीड़ा और कष्ट ये क्या होते उन्हें पता ही नहीं था। क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं, किस तरह से होता है, क्या होता है ये उन्हें नहीं पता था। कभी सिर में दर्द भी नहीं हुआ, इतना स्वास्थ्य था। और क्या, टस्को एक ने दी धुर। ओह ओह, इसको टसक ना कहते हैं ना भाइयों। इतने बड़ी आयु में कभी एक बार भी टसका नहीं दिया, कोई कष्ट ही नहीं आया। टसका किस बात का, किस बात का, कुछ नहीं। इतना उनका उत्तम स्वास्थ्य था। और यूं भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। जिसकी काया निरोग है बंधुओं, वह स्वस्थ है। और पहला सुख यही है, काया रोगी हो और बहुत सारी चीजें खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पहनने की, सब कुछ पास में है, सब है, पर काया स्वस्थ नहीं है, सब बेकार है। पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति की काया स्वस्थ हो बस फिर सब ठीक है, काया ठीक है, सब ठीक है। इतना उनका उत्तम स्वास्थ्य था। मैं भी पुण्यों की बात कर रहा था। माता इतनी पुण्यशीला थी, इतनी महान पुण्य वाली थी। बंधुओं, उनके जीवन में भी कष्ट आया, पर कैसे आया? शुरू हुआ मानसिक कष्ट से। और मानसिक कष्ट क्या उनका आया? ऋषभ देव ने दीक्षा ली, ये उनका मानसिक कष्ट था। वो नहीं चाहती थी। आप कहोगे ये तो बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। बात तो उत्तम है,
पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी रोहतक में विराजमान थे। कभी वैरागी रूप में भी रोहतक आए थे। वहां एक भाई उनको मिले, पता चला ये ऐसा बलिष्ठ, ऐसा युवक और साधु बनेगा। बोले और बड़ी उत्तम बात, इससे बढ़िया तो बात कोई है ही नहीं भाई। तू तो यूं सोच ले दुनिया का राजा हो जाएगा, इतनी बढ़िया बात, तो साधु बनेगा। बहुत हौसला दिया। बुजुर्ग थे, बड़ी कमर थपथपाई, वाह भाई वाह, तने बड़ा गजब का निर्णय लिया। बोला जी लाला जी बस आशीर्वाद रखना, बस मेरा मन, अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ गुरु के पास में, मैंने दीक्षा, इससे बढ़िया कोई बात है ही नहीं। बहुत प्रशंसा की, थपथपाया, आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज योगीराज जी ने दीक्षा ले ली। समय बीत गया। रोहतक में थे अपने बड़े गुरुओं की सेवा में। एक दिन वो भाई आया, चेहरा तमतमा रहा उसका। आके उसने एक साधु का नाम लिया। महाराज वो साधु कहाँ है? क्या बात लाला जी, आज तो आप कुछ बेचैन, कुछ परेशान से। महाराज परेशानी छोड़ो, वो साधु का पता तो साधु पता, कहाँ है वो? साधु तो पूछ देता हूं, मेरे को तो पता, बात तो बता। बात क्या बताएं? मेरे पोते को भगा के ले गए वो साधु। एक बार मेरे को मिल जाए फिर बताऊंगा उसका साधु पढ़ा। गुरु महाराज योगीराज जी, जो आदमी सफल होते हैं ना, उनको डर तो कुछ होता नहीं। उन्हें मुझे बड़ा ख्याल आया, ये तो बड़ा आशीर्वाद दिया करता, उनको साधु होने से बड़ा कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उससे पूछ लिया कि लाला जी क्या बात है, अगर पोता आपका चला गया साधु के पास में, वहां चला गया, अजय महाराज पकाया हुआ, यूं कर दिया यूं कर दिया, कोई साधु है? साधु को काम है ये, साधु बने फिरते हैं, लोगों के बच्चे पकाते, पता नहीं क्या कर। बोले बात तो सुनो। हाँ महाराज। बोले आपने तो मेरे को बड़ा आशीर्वाद दिया था कि साधु होने से बड़ी कोई बात नहीं, अगर आपका पोता साधु बन जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बस जवाब तो कुछ आया नहीं। बोले महाराज पता तो बता दो, नहीं तो मैं और कहीं जाकर पूछूं। बोले खैर मेरे को तो पता नहीं भाई, तू और कहीं पूछ लियो। पर इतना गुस्सा, जब अपनी बारी आई ना तो बात कुछ और है, और कोई साधु बनता तो बड़ी अच्छी बात है। वैसा बड़ी अच्छी बात, इससे बढ़िया बात क्या है? कुछ कटु सी लगी होगी। बोले साधु भी ऐसी बात सुना देते हैं। सुना दे मैंने आपके सामने। बंद वो स्वयं पर जब घटित होता है ना तो फिर बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरे की बात तो बड़ी आसान लगती है। साधु होना बहुत ऊंची बात, बड़ी महान बात है, बहुत ऊंची बात है। ऋषभदेव ने संन्यास लिया, साधु बने, चले गए, बड़ी उत्तम बात, बड़ी श्रेष्ठ बात। पर माँ का मोह और माँ की ममता, ये जो मोह है ना, ये है दुख का कारण। महान कवि ने, तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे दुखों का और कष्टों का घर मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजै पुण्य दुख सूला। इस मोह से दुख के शूल पैदा होते हैं, यही है कारण दुख का। साधु बनना बड़ी अच्छी बात है, पर जो मोह है ना, उसके होते हुए, उसके उदय में आने पर फिर ये अच्छा नहीं लगता। मोह जो है वो बड़ी विकट चीज है। मोह इतना विकट है कि यह सत्य को ढक देता है और फिर अपनी कल्पनाओं में जीता है। मोह में दृष्टि, सोच, विचार सब बदल जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे दुखों का मूल, जड़ जो भी कुछ है
वह ये मोह है। ऐसा कहीं पढ़ने को मिला था। बीकानेर के कोई राजा हुए, उनका छोटा भाई था। छोटे भाई का विवाह हुआ और विवाह हुआ लाल दे नाम की लड़की से। राजकुमारी थी, किसी राजा के बेटे के नाम लाल दे था उसका, उससे विवाह हुआ। विवाह के बाद वो जो युवराज था, संसार है ये, अब इसकी कितनी निंदा कर लो, कुछ संसार तो संसार है, मोह में अंधा हो गया। इतना मोह उस नवोढ़ा पत्नी के प्रति हुआ, सारी बातें कर्तव्य सब सब भूल गया। बस महलों में वही समय बीतता था। इतना ज्यादा उसको मोह हो गया। महल में और जो सगे संबंधी थे, बड़े भाई थे, और भी जो रिश्ते में जो लगते थे, सब कहते भाई अच्छी बात है, प्रेम रखो, पर मोह की कोई सीमा तो होगी। तुम इतने पागल हुए रहते हो और किसी बात में ध्यान ही नहीं तुम्हारा, बस इसी में ही तुम उलझे हुए हो, ऐसा ना करो। समझ में नहीं आई, बस मोह में फंसे रहे। बंध हो, मोह हो, कहीं कुछ हो, पर कर्म तो ये नहीं देखता किसका किससे क्या संबंध, क्या मोह, क्या प्रेम, क्या नाता। कर्म कुछ नहीं देखता।